हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से जमकर कर रहे होंगे। और आज हम हिस्ट्री में प्रैक्टिस सेट 5 जो कल मैंने कराया था 65 क्वेश्चन, आज उसी में हम आगे करेंगे 66 क्वेश्चन से। और आशा करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग जरूर उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पहले की वीडियो हो उसे अवश्य देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है टेलीग्राम चैनल के लिए। और उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, तो उस पर आप जाके लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। पीडीएफ पहले की डाली हुई है काफी लेक्चर वीडियो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में, टीजीटी और पीजीटी में। तो ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी मैं पढ़ा रही हिस्ट्री और सिविक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा, जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो 66 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सदाशिव तिमुरल रंगादित्य और वेंकटदित्य। तो कौन था विजयनगर का शासक? ये 66 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है डी, वेंकटदित्य। ठीक है, विजयनगर का शासक, जब ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर का शासक वेंकटदित्य था। नेक्स्ट हमारा 67, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद, नुसरत शाह। तो 67 का हमारा राइट आंसर है सी, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? पल्लव और चालुक्य, चोल और कल्याण के पूर्व चालुक्य, गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो 68 का हमारा राइट आंसर है सी, गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? कुंभन दास का, रामानंद का, रैदास का, तुलसीदास का। तो 69 का हमारा राइट आंसर है बी, रामानंद का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 70, बाजार कीमतों में नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या प्रयास किया था? कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंत दरबारियों को फायदा पहुंचे, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो 70 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी, बहुत सफलता प्राप्त की नियंत्रित करने का अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? हरिशेर को, मियां तानसेन को, राजा बीरबल को, राजा टोडरमल को। तो किस दरबारी कवि किसको नियुक्त किया था? 71 का हमारा राइट आंसर है, जब बहुत ही फेमस है ये, मियां तानसेन। ठीक है, तो तानसेन को इन्होंने जो है दरबारी कवि नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा। तो 72 का हमारा राइट आंसर है ताजमहल। क्या है? चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल बराबर है। ठीक है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से कीजिए। दाम, जीतल, रुपया, टका। नीचे दे कूट से सही करना है। तो हमारा क्या था इसमें? सल्तनत काल में दो थे। 73 का हमारा राइट आंसर है डी, क्योंकि डी है हमारा 2 और 4, यानी जीतल और टका। किसने की थी इसकी शुरुआत? जीतल और टका की ये की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे और उसका योगदान सर्वाधिक है मुद्रा प्रणाली में। चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये भी पूछ लेता है किस धातु का है। तो जो वो है चांदी का टका है, ये किसका है? चांदी का। ठीक है, ये है चांदी का। और ये किसका है? जीतल, ये है जीतल तांबे का। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें इतनी ध्यान रखनी है इसमें। यह है तांबे का। चलिए, नेक्स्ट हमारा, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो 74 का हमारा राइट आंसर है जो है सी। ठीक है, किसके थे समकालीन तुकाराम? ये थे जहांगीर के। ठीक है, 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य इनका माना जाता है। ठीक है, कब तक इनका माना? 1608 से 1649। ठीक है, 1649 से।
नेक्स्ट है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य, कवि, हरिनाम। तो 75 का हमारा राइट आंसर है सी, कविंद्राचार्य। ठीक है, कविंद्राचार्य थे। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र की अधिपति, महाधिपति, विश्व विजेता, युद्धों का नायक। तो हमारा राइट आंसर क्या है? विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। निम्नलिखित को सही कालखंड में रखें। छत्रपति शाहू, राजा राम, संभाजी, शिवाजी। तो 77 का राइट आंसर हमारा बनेगा बी, क्योंकि पहले संभाजी, फिर राजा राम, फिर उसके बाद शिवाजी सेकंड, और उसके बाद छत्रपति शाहू। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था अलवार संतों द्वारा प्रारंभ किया गया, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो 78 का हमारा राइट आंसर अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। 79 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो राइट आंसर हमारा है सी, जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी थी, और तुझके जहांगीरी, और 17वें वर्ष तक फारसी में, 17वें वर्ष इसने फारसी में लिखा था, और इसे पूरा किया था मोतमिद खान ने। पूरा नहीं कर पाया था, मोतमिद खान ने इसे पूरा किया था। तो ये भी पूछ लेता है, जहांगीर ने जो अपनी लिखी थी तुझके जहांगीरी, तो उसको पूरा किसने किया था? तो उसको पूरा किया था मोतमिद खान ने। ठीक है, मोतमिद खान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाबर ने जो अपनी लिखी थी, जो है अपनी आत्मकथा बाबर ने, तो उसने तुर्की में लिखी थी। ठीक है, बाबर ने किसमें लिखी थी, किस भाषा में? उसने तुर्की में लिखी थी। चलिए, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? शेरशाह का मकबरा, सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, गोल गुंबद बीजापुर। 80 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, गोल गुंबद बीजापुर। 81 क्वेश्चन है, राउलट एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1919 में, राउलट एक्ट जो है फरवरी में। ठीक है, और अंग्रेजी सरकार द्वारा फरवरी 1919 में राउलट एक्ट पास कर दिया गया था। इसके अनुसार क्या था कि इस कानून के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी, और उसको चाहे जितने लंबे समय तक जेल में रख भी सकती थी। और महात्मा गांधी ने लोगों को 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करने के लिए कहा, और सारे देश में हड़ताल की गई, जुलूस निकाले गए। दिल्ली में उस जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया था, और रॉबर्ट बिल के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू गिरफ्तार किए गए थे। तो यह है इसका जो है रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था? हैदराबाद में, पालीपुर में, सेरीगट्टनम में, या निजामाबाद में? तो कब हराया था? 1780 में, और इसका हमारा राइट आंसर है बी, पालीपुर में। नेक्स्ट हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था सन 1787 में, सन 1789 में, या 1790 या 1793 में? तो अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? राइट आंसर हमारा है डी, 1793 में। नेक्स्ट हमारा, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया बेंटिंग के शासन काल में, कॉर्नवालिस के शासन काल में, कर्जन के शासन काल में, या डलहौजी के शासन काल में? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन। तो 84 का हमारा राइट आंसर है बी, कॉर्नवालिस के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह क्या थी? बादेल, चेंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। 85 का हमारा राइट आंसर है सी, हुगली। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री जो है डाली, लेकिन प्रश्नानुसार बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की गई है, क्योंकि इसमें वो नहीं दिया गया है। ठीक है, कोचीन। नेक्स्ट है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? इसमें ईसाई मिशनरियों द्वारा,
भारत में प्रचार पर रोक लगा दी, इसमें भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने की स्वीकृति दी गई। 36 का हमारा राइट आंसर है सी। इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया, चार्टर अधिनियम 1813 के बाद। टीपू सुल्तान की राजधानी थी बेलूर, द्वारसमूह, श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम। तो हमारा 87 का राइट आंसर है डी, श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम की राजधानी उसकी। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो ये की थी, राइट आंसर हमारा है ये, लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है, इसने किया था शिक्षा की वकालत। और इसने कहा था कि भारतीय साहित्य यूरोप की एक अलमारी के लायक भी नहीं है। इसका कहना था कि जो भारतीय साहित्य है वो यूरोप की, जो जितनी भी यूरोप की किताबें हैं वो अलमारी हैं, और उसके हिसाब से बहुत निम्न इसका स्तर है भारतीय साहित्य का। ठीक है, नेक्स्ट है 89, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। तो हमारा राइट आंसर है मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी? ये की थी थॉमस मुंडो ने। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहेब, अजीतुल्लाह, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। 90 जो है 1 का आंसर है मौलवी लियाकत अली। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 1857 में जिन्हों जो जो जहां के नेता थे उसको आपको याद रखना है सबको, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक युद्ध में किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली मराठे। हमारा राइट आंसर है अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, बेजी केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मराठा। तो 93 का हमारा राइट आंसर है सी, बीजी तिलक केसरी। ठीक है, ये है, क्योंकि यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी की है, तथा न्यू इंडिया श्रीमती एनी बेसेंट का है, ये एनी बेसेंट का है, और ये जो है यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, और ये सही है, बिल्कुल राइट है। और सुरेंद्रनाथ जो है बनर्जी की पत्रिका है, बंगाली पत्रिका, मराठी नहीं है। ठीक है, चलिए, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में, बारदोली में। तो राइट आंसर हमारा है ये बारदोली में थे। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, मकरान, काबुल, श्रीनगर। तो राइट आंसर हमारा है डी, श्रीनगर। नेक्स्ट हमारा, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशासन के आधार पर किया गया था अवध का विलय, और ये कब किया गया था? 1848। ठीक है, कब किया गया था? 1848। यह 3 नीतियां अपनाया था 1848 और 1856 में के बीच में। विजय द्वारा, व्यापक सिद्धांत द्वारा यानी विलय द्वारा, और कुशासन का आरोप लगाकर उसने अवध का जो है उस पे मिला लिया था। ठीक है, निम्न का सही क्रम बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की लूट, 97 क्वेश्चन हमारा है, और बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो 97 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर, क्योंकि रेगुलेटिंग 1973 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, और बंग भंग जो हुआ था वो हुआ है 1905 में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ है ये। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, और 1907 में सूरत की फूट हुई थी। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था ये हमारी एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है,
99 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। 99 का हमारा राइट आंसर है, यह है डी, यानी ए गलत है, पर्थ आर सही है। ठीक है, ए गलत है, यानी ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, बिल्कुल नहीं था। और धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, तो राइट आंसर हमारा क्या है, ए बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा था। चलिए 100 क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पार्मस्टन, बारेटली, ग्लैडस्टोन। तो हमारा 100 क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्मस्टन। ठीक है, कौन था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीट भी हो जाता है। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। चौरी चौरा हिंसा के कारण लिया था इन्होंने, या कांग्रेस सदस्य गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेज सरकार द्वारा गांधी की मांग मान लेने के कारण, जनता समर्थन भाव के कारण। हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, ये है सॉरी, हमारा राइट आंसर है ए, चौरी चौरा हिंसा के कारण। जो चौरी चौरा हिंसा हुई थी उसकी वजह से 5 फरवरी 1922 को, कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, चौरी चौरा हिंसा, उसकी वजह से इन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि इनका वो था कि हम हिंसा के द्वारा जो है करेंगे सत्याग्रह। चलिए, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? वर्ष 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सही है बिल्कुल। और 1905 बंगाल विभाजन, वह भी सही है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, सही है। तो 1930 असहयोग आंदोलन, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ये हमारा कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। चलिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धारमैया को पराजित किया था? तो ये किया था त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, कब किया था उन्होंने? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पराजित किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 104 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो हम कौन था वित्त मंत्री? ये थे लियाकत अली खान। ठीक है, 1946 में ये बहुत समझाने पर उनके लॉर्ड वेवेल के मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई थी, और ये थे मंत्री, वित्त मंत्री। नेक्स्ट हमारा, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था बीजी तिलक तथा महात्मा गांधी, नहीं, सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू। तो हमारा राइट आंसर सी है, इसमें सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू। और बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, नेट में, यूजीसी में और टीजीटी पीजीटी में और सब में एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में? तो राइट आंसर हमारा है सी, आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। लखनऊ समझौता, गांधी इरविन, पूना समझौता, सबने हो गया क्या? तो हमारा ये हम मिला जो है, अगर हम कूट मिला इसका वो करेंगे, कालक्रम क्रमानुसार लगाएंगे, तो हमारा 107 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी फर्स्ट सेकेंड लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है लखनऊ समझौता? 1916 में, 1916। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? ये हुआ है 5 मार्च 1931। कब हुआ है? 5 मार्च 1931 में हुआ है गांधी इरविन समझौता। पूना समझौता कब हुआ है? पूना समझौता हुआ है 25 सितंबर 1932। कब हुआ है? 25 सितंबर 25 सितंबर 1900 जो है 25 सितंबर 1932। ठीक है, 1932। और सबने अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी, तो ये है 1933। ठीक है,
ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नीचे देवकूट से मिलाएंगे हम तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, शौकत अली, राजकुमार शुक्ल। तो हमारा राइट आंसर है डी, राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी चंपारण जो है उससे संबंध है। 109 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, वे भारत की गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे, और आप दोनों, तो हमारा राइट आंसर इसमें है सी। क्या है हमारा राइट आंसर? सी है कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। ये तो सत्य है, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि वह गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना नहीं चाहते थे। जो नमक पे कर बढ़ा दिया गया था उसको जो है वो कम करने के लिए उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की थी, और 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरू किया था दांडी मार्च। कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, इन्होंने शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। और खत्म कब किया था? नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल को जो है उन्होंने नमक कानून तोड़ा था 1930 में। चलिए, तो हमारा राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1932 में पुनः पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? 110 का राइट आंसर है घनश्याम दास बिरला थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। और नेक्स्ट हमारा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये कौन थे? पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 111 का हमारा राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट हमारा, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल। तो 112 का हमारा राइट आंसर है सी, राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र दे दिया था, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा तो पट्टाभी सीतारामैया ने जी के उसमें, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि गांधी जी ने बहुत विरोध किया था इसका। तो राजेंद्र प्रसाद फिर इसके जो है बाद में अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी जो है 1885 में, तो उनकी बैठक प्रथम कहाँ हुई थी? 114 का, और हमारा राइट आंसर है ये बंबई में हुई थी। ठीक है, और कब स्थापना हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अध्यक्ष कौन था? ये हुम ने इसकी स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और जिसका प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये भी पूछता है कौन से अध्यक्ष थे, इसका नाम आपको याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, या WC बनर्जी भी कहा जाता है उन्हें, WC बनर्जी। ठीक है, ये भी शॉर्ट में पूछ लेगा, और या तो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो ये किसने किया था कांग्रेस रेडियो का प्रसारण? ये किया था उषा मेहता ने। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने जो है ये प्रसारण किया था रेडियो का। नेक्स्ट है हमारा, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? 116 का हमारा राइट आंसर है ए, लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? 117 का हमारा राइट आंसर है डी, चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये थी महात्मा गांधी जी, जिन्होंने करो या मारो का नारा दिया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? हुगेट स्केल ने, सर जॉन साइमन ने, सर पैथिक लॉरेंस ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 119 का हमारा राइट आंसर है सी, सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया था? 120 का हमारा राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया था, तो ये जो है प्रथम भी था और तृतीय भी था, सिर्फ द्वितीय में भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था, वह नगर क्या है? 121 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? वह उड़ीसा के कटक में हुआ था। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है कटक। और नेक्स्ट है हमारा 122 क्वेश्चन, और ये है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? और 122 का राइट आंसर है लखनऊ। किस अधिवेशन में बताया था? लखनऊ अधिवेशन में, जो हुआ था 1900 जो है लखनऊ में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 39वां अप्रैल 1936 में हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1936 में जो अधिवेशन हुआ था, अप्रैल 1936। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 123 क्वेश्चन, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु। तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो नमक कानून को तोड़ने हेतु इसका जो है दांडी मार्च शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। और नेक्स्ट है हमारा 124 क्वेश्चन, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, उड़ीसा। तो हमारा 124 का राइट आंसर है बंगाल। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वो था बंगाल। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, 1929 के अध्यक्ष। ठीक है, और दिसंबर में हुआ था ये। कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा ये 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो इसमें पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा की बात करी गई थी। तो यह भी पूछ लेता है कि किसमें पूर्ण स्वराज की, तो आपको ध्यान रखना पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए 125 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।